देखिए क्वेश्चन, एक घनाभ का आयतन 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इस घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में घनाभ का आयतन क्या होता है। आयतन जो दे रखा अपने को 4800 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, और घनाभ का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, अपने को क्या दे रखा है, इसकी ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 दे रही है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 20 दे देंगे। तो अपने आगे क्या बच जाएगा, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। जो घनाभ का आधार है उसका क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। किससे कट जाएगा, ये 0 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 चौकों 8 और ये 0, 240। और लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें सॉल्व करना है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना था। देखिए क्वेश्चन, पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टन लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। यदि ऐसे कार्टन का आयतन 22.5 घन फीट क्यूबिक फीट था तो प्रत्येक कार्टन की ऊंचाई क्या है, ये आपको बतानी है। 1 फुट बराबर कितना देर का है, 12 इंच देर का। तो आपको बताना कि कार्टन जो देर का है इसकी ऊंचाई कितने इंच है, ये आपको बताना। तो सबसे पहले हमारे पास में जो भी कार्टन होता है वो कैसा हो जाएगा, लंबाई अलग देर की चौड़ाई अलग देर की, यानी ये क्या है, एक घनाभ है। कार्टन की साइज कैसी होगी, घनाभ के आकार की होगी। और घनाभ का आयतन अपने को देर का है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। जो अपने पास में कितना देर का है, 22.5 घन फीट। घन फीट का मतलब जो आपके पास में फीट होगा, फीट का क्या कर रखा है, क्यूब कर रखा है, तो इसको ही कहते हैं घन फीट। तो ये आपके पास में देर का। अब अपने पास में 1 फुट कितना देर का, 12 इंच। 1 फुट 12 इंच, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, फुट की जगह 12 इंच लिख लेंगे। तो 12 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या दे रखा है, ये अपने पास में इसका आयतन दे रखा है। अपने को और क्या क्या दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखी है, इसकी चौड़ाई दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई की जगह दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। ये 48 हो जाएगी लंबाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई अपने पास में 27 इंच है। तो अब यह वैल्यू किसमें बदल गई, क्योंकि हमने यहाँ 12 रख दिया। 1 फुट बराबर कितना, 12 इंच। तो ये अब वैल्यू किसमें आ गई है, इंच में आ गई। किसमें वैल्यू आ जाएगी, इंच में आ जाएगी। और अपने को क्या ज्ञात करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। तो ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगी। तो देखिए किससे कटेगा, ये देखिए पॉइंट है। तो सबसे पहले तो ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 नम 27, ये किससे कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 3 पंजे 15, यानी 7.5 हो जाएगा। और किससे कट जाएगा, और अपने पास में 9 से कट जाएगा क्या, 9 से 75 नहीं कटता है। अपने पास में ये किससे कट जाएगा, 48 है। तो अपने को देखिए 12 का क्यूब कितना होता है तो अपने को पता नहीं, लेकिन एक 12 अपने को इस तरीके से दिमाग में लगाना। 3 बार 12 लिख रखा है, एक 12 से इससे कट जाएगा, 12 2 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी 4 से कट जाएगा। ये 4 किससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा। कितने बार, 4 तिया 12। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, और ये 3 से वापस कट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो अपने पास में h की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। अपने पास में देखिए क्या क्या बचा, यहाँ तो बच गया 7.5, यहाँ बच गया 4। 7.5 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट के इधर इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 7 चौक 28, 28 होगा। और 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा। 20 आ जाएगा। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, एक संख्या। तो 20 अगर देर का एक संख्या बहुत छोड़ कर पॉइंट लगाना, इसका मतलब कितना होगा, 2। तो 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 इंच हो जाएगा। इसका वैल्यू, हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 इंच हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको। अगर फॉर्मूला याद है तो आपको फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं। आप एग्जाम में कितना करोगे, ये लिखना, हाइट लिखी, बराबर में क्या देर का, ये देर का, और इसको डायरेक्ट इसमें बदल देंगे, फीट को इंच में बदल देंगे, 12 का क्यूब कर देंगे, बस काटा और आंसर अपने पास में तैयार। कितना, 30 इंच। देखिए क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों जो दे रखी है, ये दे रखी है, तो घनाभ का आयतन ज्ञात करना। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तीनों दे रखी, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। एक तो 7.5, एक हमारे पास में देर का 22 और एक देर का अपने पास 13 देर का, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 22 में 110 होता है, हासिल की कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। 22 7 154 होता है, 154 और 10 164 और 1 169
165 होता है, कितनी संख्या बाद पॉइंट, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी ये क्या बच जाएगा 165 बच जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना, 13 से मल्टीप्लाई करना। तो देखिए 5 या 15 यानी एक ही अंक तो क्या आएगा 5 ही आएगा। तो जिसमें एक ही अंक 5 नहीं आ रहा वो तो ऑप्शन पहले कैंसिल हो गया। अब अपने पास में देखिए 165 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो अब 16 को तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 48, 48 का 8 आ जाएगा, हासिल की 4 लग जाएगा, 16 कम 16, 16 और 4 20, यानी 2000 के पास में होगा, क्योंकि एक जीरो ये वाला हो जाएगा, 2000 के क्या हो जाएगा पास में हो जाएगा। 2000 के पास में कौन सा है, देखिए 2000 से तो ये तो छोटा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4000 हो जाएगा, यानी ये भी नहीं होगा। तो 2000 के पास में कौन सा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसे बहुत ही कम समय में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहे तो इस 13 को डायरेक्ट इससे भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही आएगा। तो इस तरीके की क्वेश्चन को हमें बहुत ही कम समय में कर लेना है। और अगर एग्जैक्ट अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें तो क्या होगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, हासिल की 6 लग जाएगी, 13 5 65 13 जगह 78 हो जाएगा, 78 और 6 कितना होता है 78 और 6 84, हासिल की 8 लग जाएगी, 13 13 और 8 21 हो जाएगा, यानी 2145। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लेकिन हमारे को क्या करना है, एग्जाम में एग्जैक्ट अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो काफी ज्यादा समय लगता है, तो हमें क्या कर देना, इस तरीके से एवरेज ले लेना, एक आपको आस पास में ले लेना, ताकि आप जो है ऑप्शन के पास में आसानी से पहुंच जाएं। देखिए क्वेश्चन, लंबाई 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। आपके पास में इस तरीके से ऑप्शन दे रखे हैं, और अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में दे रखा है, और अपने पास में जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। तो अपने को सारी यूनिट किस में बदलनी होगी, मीटर में बदलनी होगी। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे पास में यहाँ से मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 गुणे में इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। तो यहाँ सारी ये जो सेंटीमीटर वाली यूनिट है इसको हम किस में बदल देंगे, मीटर में बदल देंगे। एक जीरो चला जाएगा, नीचे 10 देर का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक संख्या छोड़ने के बाद में पॉइंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.9 मीटर हो जाएगा लंबाई। उसके बाद में चौड़ाई देखेंगे, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 10 है ऊपर 5 है, 10 है इसका मतलब ऊपर एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगाना, यानी 0.5 हो जाएगा। और ये क्या है, अब ये मीटर में बदल गया तो ये भी मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ये 4 मीटर देर का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अपने पास में मिल गई। अपने को क्या याद करना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई, ठीक है, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, फिर ऊंचाई और लंबाई का गुणा कर देना इस तरीके से। तो सबसे पहले देखिए 2 तो एज इट इज है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगेगा, 2 संख्या बाद में, यानी 0.45 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका और इसका गुणा हो जाएगा चौड़ाई और ऊंचाई का, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाना, एक संख्या बाद में, एक संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा। उसी प्रकार से ऊंचाई और लंबाई का गुणा, 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 में कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाना, एक संख्या बाद में पॉइंट लगाना। तो देखिए अपने यहाँ तो यह 0.45 है, यानी 2 संख्या होनी चाहिए पॉइंट के बाद में, तो यहाँ देखिए 6 के पीछे कुछ नहीं है तो अपन एक जीरो लगा देंगे, इससे पॉइंट के बाद में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक क्या कर देना, बिना पॉइंट, जो पॉइंट के इस तरफ संख्या उनको जोड़ दो, एक बार पॉइंट के उस तरफ जो संख्या दे रखी है उनको जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। और 45 और 60 कितना होता है, 60 और 40 100 होता है, 100 में कितना जोड़ देंगे, 100 में हम 5 और जोड़ देंगे 105 होता है, इस तरीके से। और कितनी संख्या बाद में पॉइंट है, 2 संख्या बाद में पॉइंट है, तो यहाँ भी 2 संख्या बाद में पॉइंट हो जाएगा, यानी 1.05 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 6.05 हो जाएगा। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी तो 10 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा, यानी 12.10 आ जाएगा। यानी हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12.1। तो हमने एक जीरो हम पीछे लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद में जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 12.1 मीटर स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए अपने पास में सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, 2, सबसे पहले क्या होता है 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का गुणा, 10 को 7 से गुणा करेंगे 70 हो जाएगा, इंटू
प्लस उसके बाद में चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा। चौड़ाई कितनी है 7 इंटू आपके पास ऊंचाई याद करनी नहीं देर की है। उसके बाद में देखिए ऊंचाई इंटू लंबाई। लंबाई कितनी है 10, 10 को किससे गुणा करेंगे ऊंचाई से गुणा कर देंगे। जो हमारे पास में कितना देर का इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास में 650 देर का। सबसे पहले तो 2 से कट जाएगा, कितनी बार 2 तिया 6, 2 दूनी 4 बच जाएगा, 1 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 70 प्लस का इस तरफ जाएगा तो 70 किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों देखिए जुड़ जाएंगे, 10 और 7 कितना हो जाता है 17, और ये साथ में इसकी ऊंचाई। तो देखिए 325 में से आपके पास में 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा 255 बच जाएगा। 255 से 17 कितनी बार कट जाएगा 17 एकम 17, कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, 17 5 85 बच जाएगा, 17 5 85। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऐसे घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन हमें करना है। देखिए क्वेश्चन, किताबों का एक सेट पैक करने के लिए सुरभि ने एक कार्टन बनाया जो 48 इंच लंबा, 27 इंच चौड़ा और 30 इंच ऊंचा था। एक बार चारों ओर से बंद होने पर इस कार्टन का कुल सतह क्षेत्रफल वर्ग फुट में क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपने पास में आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपके पास में जो घनाभ होता है, कार्टन कैसा है, एक घनाभ के आकार का है, तो इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, 2 कोष्ठक लंबाई चौड़ाई का गुणा, चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा, और ऊंचाई और लंबाई का गुणा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों किससे कट रहे हैं ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सारी जो प्रोसेस आपके दिमाग में होनी चाहिए। 48 27 और 30 तीनों 3 से कट रहे हैं क्या, देखिए 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 नम 27, 3 दे 30, यानी तीनों 3 3 से कट रहे हैं। तो ये तीनों किसके मल्टीपल है 3 के मल्टीपल है। तो यह हमारे पास में जो एरिया आएगा वो किसका मल्टीपल हो जाएगा 3 के स्क्वायर का मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये 2 तो है ही है, और हमारे पास में जो एरिया होगा 3 का स्क्वायर का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल होगा 3 का स्क्वायर, और इसके अंदर अब जो है इन को गुणा कर देना है। तो देखिए कितना आ जाएगा 16 नम 144 आ जाएगा, 9 को इससे गुणा करेंगे 9 90 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा 160 हो जाएगा। अब देखिए अपने को किस में चाहिए, अपने को वर्ग फुट में चाहिए, और अपने पास में ये तीनों यूनिट इंच में दे रखी थी। इंच को फुट में कैसे बदलेंगे, ये 1 इंच हो जाएगा कितना फुट के बराबर 1/12 फुट के बराबर, क्योंकि 12 इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ जाएगा किसमें हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ये हमारे पास में जो आंसर आ रहा है ये किस में आ रहा है इंच में आ रहा है, इंच स्क्वायर। ये इस तरीके से यूनिट होगी। तो हमारे को किस में चाहिए फुट में चाहिए, तो हमारे पास में 1 इंच किसके बराबर हो जाएगा 1/12 फुट के बराबर हो जाएगा। इसका क्या कर देना स्क्वायर कर देना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए 12 का स्क्वायर का मतलब 12 कितनी बार है 2 बार लेयर का, इस तरीके से 12 12, तो ये हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये तो हो गया 9 2 18 12, तो किससे कट जाएगा 3 से कट जाएगा। तो देखिए और 12 है तो हमारे पास में किससे कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 चौक 12, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपने पास में इन तीनों को जोड़ देना, ये 100 और ये 100, 260 260 और 40 300, 300 के बाद में 90, 390 और 4 394 हो जाएगा। इन तीनों का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 394 हो जाएगा। डिवाइड में कितना है 4 इंटू 2 यानी 8, 8 से कट जाएगा कितनी बार 8 चौक 32, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, 8 नम 72, कितना बच जाएगा 72 हो गया, तो 2 बच जाएगा यानी 2/, नीचे कितना 8, 2/8 का मतलब क्या होता है 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25 होता है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा 49.25 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें 49.25, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना। तो पहले पूरी बार भाग जा रहा वो ले लो, उसके बाद में कितना बचता है उसको इस तरीके से डिवाइड करके देख लो, तो जो उसके बाद में जो आएगा वो क्या संख्या होगी पॉइंट वाली संख्या होगी। इस तरीके से इक्वेशन करना है आपको। देखिए क्वेश्चन, 13 मीटर लंबे 7 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है रूट लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर कर देना है। तो लंबाई अपने पास में दे रखी 13 का स्क्वायर कितना होता है 13 का स्क्वायर होता है 169। उसके बाद में चौड़ाई का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है
49 होता है। उसके बाद में देखना 3 का स्क्वायर कितना होता है, ऊंचाई 3 दे रखी है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 49 और 9 कितना हो जाता है हमारे पास में 58 हो जाता है। ठीक है, 58 और अपने पास में 169 कितना हो जाता है, 58 और 169 कितना हो जाएगा 17। हासिल की 1 लग जाएगी, 6 और 6 12 हो जाएगा, हासिल की 1 लग जाएगी और ये हो जाएगा 227। रूट 227 का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, 16 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 11 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले पोल की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो अधिकतम लंबाई पूछता है और हमारे पास कमरा कैसा होता है, घनाभ आकार का होता है। घनाभ में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे पोल की हमारे को क्या बतानी, अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो हमारे पास में इस तरीके से जब क्वेश्चन दिया जाता है तो हमारे पास में ये क्या होता है, अधिकतम लंबाई विकर्ण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, विकर्ण को रिप्रेजेंट करती है, डायगोनल को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास में घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तीनों दे रखे, तीनों का स्क्वायर कर देंगे। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। इसका क्या निकाल देना, रूट निकाल देना। 256, 64 और 121 कितना हो जाता है हमारे पास में, टोटल हो जाता है 441 हो जाता है। कितना हो जाता है, 441। और 441 किसका रूट होता है, 441 हमारे पास में होता है 21 का रूट। किसका, 21 का। 21 का स्क्वायर करने पर 441 से आएगा। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो हमारे पास में अधिकतम लंबाई क्या होगी, 21 मीटर होगी। कितनी होगी, 21 मीटर होगी। ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। तो हमारे पास में घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है। तो लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ऊंचाई 20 दे रखी, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400, 500, 600, 620, 620 में 60 जोड़ देंगे 680, 680 में 9 और 1 10 जोड़ देंगे 690 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 690। और 690 हमारे पास में स्क्वायर रूट किसका निकल देगा। तो देखिए 26 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए 26 का स्क्वायर होता है 676 होता है। 27 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। यानी ये हमारे पास में 26 और 27 के बीच में होगा। 26 के स्क्वायर से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और 27 के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या 26 से बड़ा और 27 से छोटा, इसमें कौन सा, देखिए ये 23 जो कि हमारे पास में 26 से छोटा है, 34 27 से बड़ा है, 22 भी इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 26 से बड़ा यानी 26 पॉइंट क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक कमरे की चौड़ाई बी उसकी ऊंचाई की 2 गुनी और उसकी लंबाई की आधी है। कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपने पास में क्वेश्चन में क्या दे रखी है, कमरे की चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है, बी दे रखी है। चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, ऊंचाई की 2 गुनी, इसका मतलब ऊंचाई कितनी हो जाएगी, b/2 हो जाएगी। तब जाकर के हमारे पास में चौड़ाई कितनी हो जाएगी, b हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास में ऊंचाई की 2 गुनी, अगर ये ऊंचाई है इसकी 2 गुनी करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और चौड़ाई वापस क्या आ जाएगी, b आ जाएगी। तो अपने को चौड़ाई b चाहिए, इसलिए हम अपने को क्या करना होगा, इसको आधा करना होगा। ऊंचाई की क्या है, 2 गुनी, ऊंचाई की 2 गुनी कौन है, चौड़ाई है। तो हमारे को इसको किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। उसके बाद में देखिए उसकी लंबाई की आधी है, कौन, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की कितनी है, आधी है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2b हो जाएगी। 2b की आधी अगर करेंगे, ये 2b है, 2b का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, वापस b आ जाएगा। और देखिए ऊंचाई की अगर बात की जाए, ऊंचाई की कितनी है, 2 गुनी है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस अपने पास में चौड़ाई कितनी आ जाएगी, b आ जाएगी। इसलिए हमने इसको डिवाइड किया और इसको क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आ गई। तो यहाँ से अपने को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। देखिए b तीनों में है तो b तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और हम अगर ऐसे भी समझे तो हमारे पास में b जो होगा आंसर में भी b आ जाएगा। तो अपने पास में देखिए क्या आ गया, 2, 1 और 1/2 आ गया। अपने को क्या चाहिए, कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई चाहिए। विकर्ण की लंबाई क्या होती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। किस तरीके से, तो हमारे पास में ये लंबाई दे रखी, लंबाई का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1। उसके बाद में देखिए
हमारे पास में क्या दे रखा है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम अपने पास में 4 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 इससे मल्टीप्लाई 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो रूट के अंदर तो 21 हो जाएगा, 4 अंदर है बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और साथ में क्या दे रखा है b दे रखा है। तो अपने पास में इस जो विकर्ण है विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी √21/2 b से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन करना है।